जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 52 करने वाले हैं, जिसमें हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले हमने टोटल 51 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि आप उन सभी प्रश्नों का जो सोल्यूशन है आप अपने से करें, और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब अपने से कर सकते थे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 प्रश्न दिया गया है। इन तीनों प्रश्न जो है अलग अलग चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। हम वीडियो में जो है, इस वीडियो में हम अलग अलग चैप्टर से संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है। ठीक है, यह देखिए पहला नंबर प्रश्न है, जहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है। यानी कि 3 में जो है एक नियम होगा और वह तीनों में फॉलो कर रहा होगा, और एक जो है वह भिन्न है, तो हमें भिन्न का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है अलग है, बाकी तीनों एक जैसे हैं, तो आपको उसी अलग वाले ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए P से R। ठीक है, P से R, R से U, U से Y, इस तरह से हम डिफरेंस लगाएंगे इसमें। तो देखिए पहला हम लॉजिक लगाते हैं, तो P से R जाने में हमें कितना का इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए 16 P पे होता है और R 18 पे होता है, तो यहाँ पे कितना हुआ है, +2 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे R से U पे जाइएगा, तो R देखिए R हमारा 18 पे होता है और U हमारा 21 पे होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे +3 हुआ है। उसके बाद U से Y पे जाइएगा, तो देखिए U 21 पे होता है और Y जो हमारा 25 पे होता है, तो 21 से 25 कितना होगा, तो यहाँ पे +4 हुआ है। ठीक है, +2 +3 और +4 हो रहा है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, तो G देखिए G हमारा जो है 8 पे होता है और I हमारा जो है कितने पे, जी हमारा 7 पे होता है और आई हमारा 9 पे होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, +2 इंक्रीज हुआ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाइएगा, तो यहाँ पे कितने का, आई हमारा देखिए 9, आई हमारा 9 पे होता है और एल हमारा कितने पे होता है, एल 12 पे होता है, तो 9 और 3 12 होता है, तो यहाँ पे +3 हुआ है। उसी तरह से देखिए पी पे भी जाइएगा, एल से पी पे जाइएगा, तो एल हमारा 12 पे होता है और पी 16 पे होता है, तो 12 से 16 पे जाइएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, +4 का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो लॉजिक पहला में लगा है वही लॉजिक दूसरा में लगा है। ठीक है, तो हम तीसरे में भी उसी तरह से लगाएंगे लॉजिक। तो देखिए डी से ई पे जाइएगा, तो डी हमारा 4 पे होता है और एफ जो है हमारा 6 पे होता है, तो यहाँ पे तो +2 है। ठीक है, इसके बाद देखिए एफ से आई, तो एफ हमारा 6 पे होता है और आई हमारा 9 पे होता है, तो यहाँ पे भी 6 से 9 जाएगा तो +3 हो रहा है। और देखिए आई हमारा कितने पे है, 9 पे है, और एल हमारा कितने पे, 12 पे है, तो 9 से 12 पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 से 12 जाएगा तो यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यू अगर ओ से क्यू पे जाएगा, तो ओ हमारा 15 पे और क्यू 17 पे होता है, तो यहाँ पे +2 हुआ। क्यू से टी पे जाइएगा, तो 17 से 20 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। उसी तरह से टी से एक्स पे जाएगा, टी 20 पे होता है और एक्स हमारा 24 पे होता है, तो यहाँ पे +4 हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, यह तीनों जो है सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, जबकि जो ऑप्शन सी है यह इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 प्लस हो रहा है, बाकी सभी में +2 +3 और +4 हुआ है, तो यही जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग है बाकी तीनों ऑप्शनों से, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DFIL। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम देखिए ऑप्शन इसका जो नहीं दिया है, ऑप्शन आपको हम अपने से बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन इसका दिया जाता है कि निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 1 और 2 सही है, या इनमें से कोई नहीं, इसी तरह से ऑप्शन रहता है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि सभी एन क्यू है। जब भी आपको कथन निष्कर्ष संबंध मिले, तो संबंधित सवाल मिले, तो आप उसको वेन डायग्राम से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए बोल रहा है सभी एन क्यू है, तो यहाँ पे एन हो गया। ठीक है, और सभी एन जो है क्या है, क्यू है। इस तरह से हम सभी एन को क्यू में कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है कुछ एच क्यू है। ठीक है, कुछ एच क्यू है, तो यहाँ से क्यू से कुछ आएगा और यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष हमारा है, बोल रहा है कि कुछ क्यू एन है, कुछ क्यू एन है। देखिए कुछ क्यू एन है सभी क्यू के अंदर एन है, तो कुछ हो ही सकता है, तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ एच क्यू है, कुछ एच सॉरी ये निष्कर्ष यहाँ पे है। देखिए कुछ क्यू एच है, कुछ क्यू एच है, यह भी हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। और देखिए तीसरा निष्कर्ष यहाँ पे दिया है, कुछ एन एच है,
कुछ एन एच है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, एन और एच के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 यही दोनों सही हुआ। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 यह दोनों सही है। ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन ऑप्शन में यही होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए प्रश्न नंबर है, बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है। हमें इसका संबंध इससे बताना है क्या होगा, जैसे कि चौथा संबंध तीसरा से बताना है और यहाँ पे दूसरा जो है पहले से संबंध बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें हम लॉजिक लगाएं तो देखिए 12 से 132 हुआ है। ठीक है, 12 से 132 हुआ है, तो अगर हम 132 में अगर हम 12 से भाग दें 12 से, तो इसको क्या काटिएगा तो एक होगा 12 एकम 12 और 12 एकम 12, यानी कि 12 11 बार में, यानी कि एक कम से यह गुना हुआ है। ठीक है, अगर हम 12 में मल्टीप्लाई 11 करें तो हमारा 132 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम 20 में अगर एक कम कर दें, 20 में एक कम करें और 19 से मल्टीप्लाई करें तो 19 दूना 38 380 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी लॉजिक को हम यहाँ पे लगाएंगे, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आएगा वह 2 आएगा और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2 हमारा राइट आंसर होगा। सेम नियम फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें देखिए 12 है तो 12 से एक कम 11, 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया गया है। सेम उसी तरह यहाँ 20 है तो 20 से एक कम 19 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 से एक कम 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 2 आ रहा है आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न हमारा है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक अपूर्ण संख्या के श्रृंखला दी गई है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या की पहचान करें। यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे लुप्त संख्या में क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देखिए संख्याएं, देखिए जब भी आपको नंबर सीरीज में संख्याएं काफ़ी पास में हो तो संख्या में हम क्या करेंगे डिफरेंस मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 से अगर 11 के बीच में हम डिफरेंस लगाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा है +8 हो रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर यहाँ पे जाएँ तो देखिए 11 से यहाँ पे 23 हुआ है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ है, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो 9 में से 3 घटाया जाएगा तो 6 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, यानी कि 20। अब यहाँ पे आपको संख्याएं दिख रही होगी कि यहाँ पे कितने का 4 बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे भी जाइएगा तो यहाँ पे भी 4 बढ़ा है, यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे भी 4 बढ़ा है, शेष सभी में 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी आगे जाइएगा तो क्या कीजिएगा 4 बढ़ाइएगा तो 20 में 4 बढ़ाइएगा तो 24 हो जाएगा और 24 में 59 में 24 आप जोड़िएगा तो 59 में 24 को आपको जोड़ना होगा। ठीक है, 24 को जोड़ते हैं तो 9 और 4 कितना होगा 13 हो जाएगा और 5 2 7 और 1 हासिल कितना 8, यानी कि 83। यहाँ पे जो हमारा संख्या आएगा 83 आएगा, लुप्त संख्या 83 होगी, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है। राइट आंसर हमारा 83 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है जो पासा से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोला है कि आरेख के अनुसार दर्शाए गए पासे के फलकों पर सतह 6 अक्षर ABCDE और F है। ठीक है, डी फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ जो डी फलक है, डी फलक के विपरीत में कौन सा अक्षर जो है आएगा। तो देखिए जब भी आपको 2 पासा दिया हो और एक अक्षर के विपरीत बताना है क्या होगा, तो आप सबसे पहले आप इसमें ढूंढिएगा कि कौन सा जो अक्षर है वह सेम है, दोनों में बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में यहाँ पे भी F है और यहाँ पे भी F है। ठीक है, अगर आपको इस तरह संख्याएं मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्लॉकवाइज चलिएगा। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से आप किसी भी तरह से जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएँ, ठीक है, इस तरह से हम पासे को घुमाएं तो क्या आएगा, पहले F आएगा, उसके बाद A आएगा, उसके बाद B आएगा। सेम इसी तरह से हम इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस तरह से आएगा। तो F के सामने हम क्या करेंगे, F लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद E आया है तो E को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद क्या है D है तो D को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यह जो संख्याएं होंगी एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। विपरीत होंगे तो हमें क्या खोजना है, हमें D के विपरीत बताना है। D के विपरीत यहाँ पे D है और इसके विपरीत B है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, क्योंकि B में जो है B दिया है और D के हमें विपरीत बताना था कौन सा अक्षर अंकित होगा, तो D के विपरीत में जो है B अक्षर अंकित होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 6 नंबर प्रश्न है कि 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधे पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। तो उत्तर की ओर ऊपर की तरफ उत्तर होता है और 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6
और एक यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ गए 7 व्यक्ति और सभी का मुख उत्तर की तरफ है, इधर उत्तर होता है। अब देखिए बोल रहा है एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो आप कहाँ बैठा सकते हैं, आप यहाँ पे बैठाइएगा तभी एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति होंगे। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो यह 2 व्यक्ति हो गया और एफ यहाँ पे हो गया। अब देखिए उसके बाद लाइन में बोल रहा है कि एफ के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति है, तो एफ के डी के दाईं ओर, तो डी यहाँ पे बैठेगा तभी इसका दायां इधर होगा और दायां केवल 1 व्यक्ति है, तो यहाँ पे केवल 1 व्यक्ति हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सी के बाईं ओर केवल 1 पड़ोसी है, सी के बाईं ओर केवल 1 पड़ोसी है, यानी कि सी को हम यहाँ पे बैठाएं तभी जाकर इसके बायां और 1 पड़ोसी होगा। इधर बैठाएगा तो बायां पड़ोसियों की संख्या जो बढ़ जाएगी, हमें सिर्फ 1 पड़ोसी रखना है बायां साइड, तो हमें सी को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है कि सी के बाईं ओर केवल 1 पड़ोसी है, यह भी हमारा लाइन हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि ई सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, ई जो है सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो ई के दाईं ओर जाएगा तो 1 2 और 3, यहाँ पे आपका ई आ जाएगा क्योंकि ई जो है सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखिए उसके बाद है कि बी एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। अब उसके आगे पढ़ते हैं कि उसके आगे देखिए क्या लिखा है। उसके बाद आगे लिखा है ए के निकटतम, ए के 2 निकटतम पड़ोसी है, ए के 2 निकटतम पड़ोसी है, तो ए के 2 निकटतम पड़ोसी है, तो आप ए को यहाँ पे बैठाइएगा तभी जाकर ए के 2 निकटतम पड़ोसी होंगे। यहाँ पे ए बैठाइएगा तो केवल 1 ही पड़ोसी होगा, यहाँ पे ए बैठेगा तो केवल 1 ही पड़ोसी होगा, तो आप ए को यहीं पे बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पे बैठ गया। अब देखिए अब उसके बाद बोल रहा है जी के दाईं ओर कोई पड़ोसी नहीं है, जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर कोई पड़ोसी नहीं है, तो जी को आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, जी यहाँ पे बैठेगा तभी इसके दाईं ओर कोई पड़ोसी नहीं होगा। यहाँ पे बैठेगा तो जी के दाईं ओर सभी पड़ोसी हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ पे जो हमारा अंक आएगा वो आएगा बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है डायग्राम है वह बन चुका है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के ठीक दाईं ओर यहाँ पे देख रहे हैं ए बैठा है, तो ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पुनः से देखिएगा, रिपीट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर देखिए प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, इसका अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे देखिए सभी का एक एक चिन्ह का एक एक अर्थ दिया है। आपको बताना है कि इस समीकरण को हल करना है, इस समीकरण का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए 5 है, 5 लिखेंगे, और इस चिन्ह का अर्थ क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और देखिए भाग का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है, गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद 6। अब यहाँ पे डॉलर है और डॉलर का अर्थ क्या दिया है, तो भाग दिया है, तो डॉलर का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, भागा 2। और यहाँ पे हैशटैग है, हैशटैग के लिए प्लस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुणा का क्रिया किया जाता है। तो 2 से 3 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा, यानी कि 5 - 9 + 4। ठीक है, यह आपका समीकरण दूसरा स्टेप हो गया। अब देखिए 5 प्लस में है और 4 प्लस में, 9 माइनस में है, तो 5 प्लस और 4 प्लस, 9 प्लस हो गया, तो 9 प्लस में और माइनस में 9। अब इस तरह से 9 9 + 9 और -9 होगा, तो यह कट जाएगा, और कटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि साउंड को ABC इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ABCSD, उसी तरह से मिनरल को इस तरह से लिखा जाता है, तो समान कूट भाषा में रीडर के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल संख्याएं मिले और उसमें आप अगर कोई नियम लगाएं, लॉजिक लगाएं, और लॉजिक फॉलो ना कर रहा हो, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, आप उस संख्या को देखिएगा। ठीक है, जो संख्या यहाँ पे एस के लिए, जिसका पर एस के लिए ए का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी कहीं अगर एस होगा तो उसके लिए ए का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर, यहाँ पे जो है इस सवाल में क्या दिया है, तो इसके लिए यह जो है ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, आपको उसमें यहाँ पे कोई ढूंढना नहीं है, आपको इसी में से ढूंढ कर लिख देना है। तो आर देखिए, आर इसमें कहीं दिया होगा, तो आर देखिए, आर यहाँ पे दिया है, आर यहाँ पे इधर दाईं ओर से तीसरे नंबर पर दिया है, तो आर के लिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, तो आर के लिए यू का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, तो यू यहाँ पे लिख दें। देखिए यू से एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आर के लिए यू प्रयोग करें, हो गया। अब देखिए ई, देखिए ई के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो ई देखिए
देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो इधर से भी चौथा नंबर पे आएगा तो टी होगा, तो यहाँ पे टी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ए देखिए, तो ए यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे ए है और यहाँ से दूसरे नंबर पे भी है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या है, डी है। डी के लिए क्या प्रयोग किया गया, तो इस वाला में देखिए, इस वाले में डी के लिए क्या डी प्रयोग किया गया है, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, डी लिख देंगे। उसके बाद ई के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो ई के लिए देखिए यहाँ पे ई है और 4 नंबर पे है, तो इधर से 4 नंबर पे आएगा तो टी आ रहा है, टी हो गया। और आर के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो आर के लिए देखिए आर के लिए क्या प्रयोग किया गया, आर यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे है, इधर से तीसरे नंबर पे आएगा तो यू आएगा, तो आर के लिए यू प्रयोग किया गया है, तो क्या है, यही राइट आंसर आ गया। यू टी भी, यह भी है, यू टी भी, डी टी भी, डी टी यू, तो यही देखिए यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको सेम उसी में से खोज कर लिख देना था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 9 नंबर देखिए प्रश्न है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यह भी क्या है, यह भी क्वेश्चन जो है दिशा क्या है, इसको पैराजम्बल कहते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न को चलिए देखिए हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जे के एल एम एन ओ पी एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल है। और देखिए यहाँ पे एक आपको वृत्त बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन के साथ साथ आप जो है सोल्यूशन करते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे को वृत्त बना दिए और देखिए यहाँ पे आप गिन लीजिएगा कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, तो सातों व्यक्ति का एक स्थान यहाँ पे निर्धारित कर दीजिए, ठीक है। कितना हुआ, 4 5 6 यह 7 हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि एन जो है जे और एम के निकटतम पड़ोसी है, एन जो है वह जे और एन के निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए एन जे और एम का, तो जे एम इधर बैठा दिए। अब देखिए एम और एन का आप इसमें जो है स्थान निर्धारित नहीं है, एम यहाँ पे भी आ सकता है और जे को यहाँ पे भी लाया जा सकता है, ठीक है। वो हम आगे करेंगे, आगे इसको इधर उधर करना होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। उसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि पी ओ और एल का निकटतम पड़ोसी है। पी जो है ओ और एल का निकटतम पड़ोसी है। अभी एल और ओ कहीं नहीं दिख रहा है, तो अभी आप इसको छोड़िए, आगे पढ़िए। ओ जो है जे के ठीक बाएं है, ओ सॉरी दाएं हैं, ठीक है। ओ जे के ठीक दाएं है, तो जे इधर है तो ओ यहाँ पे दाएं आ जाएगा। अब देखिए इसका स्थान निर्धारित नहीं था, तो देखिए जे को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ओ को यहाँ पे रखना पड़ता है, जो कि गलत हो जाता है। तो जे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिक्स हो गया, या जे यहीं पे रहेगा। अब देखिए ओ यहाँ पे आ गया है, तो अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पी जो है ओ और एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी ओ और एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका जो हम स्थान यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसका जो है यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि कहाँ पर कौन आएगा, ठीक है। तो देखिए इसके आगे आप क्वेश्चन पढ़िएगा, तो क्वेश्चन के रूप में आप देखिए क्या लिया है, एन के ठीक दाएँ कौन बैठा है बता रहा है, तो एन के ठीक दाएँ, एन के ठीक दाएं जे है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है सेटिंग अरेंजमेंट में कि अगर आप क्वेश्चन को एक लाइन पढ़ लिए हैं, बना लिए हैं थोड़ा सा, तो सवाल उन्हीं से बन जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या सेटिंग अरेंजमेंट में सवाल बनाएगा, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ज़्यादा आपको पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एन के हमें बताना है ठीक दाएं कौन बैठा है, तो एन के ठीक दाएं जे बैठा है, और जे ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जे, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में हम यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो में हमने टोटल 9 प्रश्न किए, और 9 के 9 प्रश्न जो है एसएससी में पूछे गए प्रश्न थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।